अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज हमने लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 के, जो हमने सॉल्व करने हैं सेम टू सेम कल जैसे ही हैं, बस चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 10.8 मीटर लॉन्ग एंड 8.8 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर शेप का रूम बना हुआ है जिसकी लेंथ जो है वो इतनी है और विड्थ जो है वो 8.8 मीटर है। फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ रूम, रूम का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटे इस तरह आपने अपनी नोटबुक पे अपना काम जो है वो सारा रेडी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व करना है। अ रेक्टेंगुलर रूम्स लेंथ, जो रेक्टेंगुलर शेप का रूम था उसकी लेंथ क्या है 10.8 मीटर और साथ में उसकी विड्थ क्या बताई हुई है उन्होंने 8.8 मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम निकालना है, तो हमें पता है रेक्टेंगल शेप की कोई भी चीज़ आ जाए तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब 2 को एज इट इज़ नीचे लिख लिया, लेंथ की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है ऊपर से देख के, ठीक है, 10.8 मीटर, और विड्थ की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है 8.8 मीटर। अब हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमने 10.8 और 8.8 को जब ऐड किया है साइड पे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 19.6। अब हमने 19.6 मीटर इधर लिख दिया है, जो एडिशन करने से आंसर आया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने अपने इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आंसर को फॉर्मूले के 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो 2 6 आर 12, 1 कैरी, 2 9 आर 18, 18 के अंदर 1 ऐड किया 19, 9 इधर 1 आगे कैरी, 2 1 आर 2 और ये वाला 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था तो हमने आंसर में भी 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है। तो आंसर क्या आ गया है 39.2 मीटर, ठीक है। अब इंग्लिश की लाइन क्या आएगी हमारे पास, सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 39.2 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निदा हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। निदा के पास एक फ्रेम है जो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। द फ्रेम इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फ्रेम की जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर वाइड, और वाइड कितना है 8 सेंटीमीटर। वाइड का मतलब विड्थ ही होता है बेटा। निदा वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम। अब फ्रेम जो है उसके गिर्द निदा जो है रिबन से डेकोरेशन करना चाह रही है, वो रिबन लगाना चाह रही है फ्रेम के गिर्द, ठीक है। फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिबन। बेटे अगर किसी भी रेक्टेंगल शेप के गिर्द कोई भी फेंस लगानी हो, मतलब बाड़ लगानी हो, बाउंड्री करनी हो, या कोई किसी चीज़ का, जैसे अब ये फ्रेम है इसके गिर्द उसने रिबन लगाना है सारी तरफ, यानी पूरी बाउंड्री पे उसने लगाना है। तो बेटा इसका मतलब यही होता है कि पेरीमीटर ही फाइंड करना है। बात समझ आ रही है आपको। उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दी है कि उन्होंने डायरेक्ट आपसे पेरीमीटर नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछ लिया कि उस चीज़ के गिर्द अगर किसी दूसरी चीज़ से बाउंड्री बनानी है, कवर करना है उसको, तो फिर आपको कितनी उस चीज़ की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी जो जिसकी मदद से आपने उसको डेकोरेट करना है। तो बेटे यहाँ पर आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। और दूसरा क्या है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन। तो उस रिबन की टोटल कॉस्ट बताएं। इफ़, बेटे यहाँ पे मीटर बाय मिस्टेक टाइप हुआ हुआ है, यहाँ पे आपने सेंटीमीटर कर लेना है, क्योंकि ऊपर देखें ना यूनिट सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर ही आना था। 1 सेंटीमीटर ऑफ इट्स कॉस्ट इज़ ₹5। बेटे देखिए अगर 1 सेंटीमीटर रिबन जो है 5 रुपीज़ का आता है, तो जो भी ऊपर वाले रिबन का आंसर आएगा, टोटल रिबन की जो भी लेंथ आएगी, उसको बाय करने के लिए कितने पैसे चाहिए वो हमने निकालने हैं। 1 सेंटीमीटर रिबन के लिए बता के आपसे ज़्यादा के लिए पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर से जो आंसर आया होगा ए पार्ट का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट, जिसमें उसने कहा था कि रिबन की लेंथ निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। फ्रेम की लेंथ क्या थी 12 सेंटीमीटर, फ्रेम की विड्थ क्या थी 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम निकालना है, फ्रेम का पेरीमीटर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें रिबन का पता चल जाएगा कि कितना रिबन बाद में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लिया बेटा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट क्लोज। अब लेंथ की वैल्यू पुट कर ली ऊपर से देख के 12 सेंटीमीटर, विड्थ की वैल्यू पुट कर ली 8 सेंटीमीटर।
अब ब्रैकेट को सॉल्व करें, 12 के अंदर 8 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है बेटे? हमारे पास आंसर आ जाता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब ये फॉर्मूले के 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने। 22 सार बेटे क्या होता है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर क्या आ गया बेटा? 40 सेंटीमीटर आ गया है। सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिबन इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट अब वो यूज़ किया बेटे जो उसने हमें लिख के दी हुई थी, ठीक है। सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिबन इज़ 40 सेंटीमीटर, मतलब उस फ्रेम के गिर्द अगर रिबन लगाना है तो कितना रिबन चाहिए आपको? 40 सेंटीमीटर रिबन चाहिए। वो कैसे पता चला? पेरीमीटर फाइंड करके, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है, जितनी पेरीमीटर यही तो बताते हैं ना कि क्या बाउंड्री की लेंथ होगी, तो जितनी बाउंड्री की लेंथ है उतना ही उसको रिबन चाहिए, इसलिए ये 40 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने रेट निकालना है बेटे। पहली स्टेटमेंट आएगी कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ रिबन। 1 सेंटीमीटर अगर रिबन है तो उसकी कॉस्ट उसने क्या बताई है? 5 रुपीज़। अब हमें कितने सेंटीमीटर ऑफ रिबन निकालना है? 40 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला? हमने पीछे अभी ए पार्ट में फाइंड की है, इसलिए अब हम कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ रिबन निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा? जो 1 सेंटीमीटर रिबन की कॉस्ट थी उसको हमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें ये वैसे एज इट इज़ ईजी है हमारे लिए निकालना। अगर आप वर्किंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें पता है 5 ज़ीरोज़ आर क्या होता है? 0। 5 फोर्स आर क्या होता है बेटे? 20। तो कितने अमाउंट आ गई है 40 सेंटीमीटर ऑफ रिबन खरीदने के लिए? 200, ठीक है। तो इंग्लिश की लाइन क्या आ जाएगी एंड पे? सो कॉस्ट ऑफ टोटल रिबन इज ₹200। कि अगर 40 सेंटीमीटर रिबन जो टोटल हमें चाहिए वो हमने खरीदना है तो कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए? ₹200 होने चाहिए, इतने का वो आएगा, ठीक है। अब बेटे अभी बैठ के अपने ये दोनों क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक पे नोट करें, और अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो गूगल क्लासरूम में कमेंट करके लाजमी पूछें। और बेटे काम करने के बाद ओके का मैसेज लाजमी किया करें। आपने एक भी दिन का काम मिस नहीं करना। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे और लाइव बैठ के क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।